हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ जो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, जो समझा रही हूँ, वो सारे क्या है, कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं, आपका बेस बनाते हैं, किसी भी चीज़ का बेस बनाते हैं। किसी भी बिल्डिंग को खड़े करने के लिए उसके कुछ फाउंडेशन पिलर्स होने चाहिए, वो बेस कुछ होना चाहिए, तभी वो बिल्डिंग अच्छी बनती है। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको आपको हमेशा याद रखने चाहिए। ठीक है, तो अकाउंट्स में भी ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, इनका दूसरा नाम आपको मिलेगा अजम्पशंस। ईदर आपको बुक्स में कंसेप्ट्स के नाम से मिलेगा या फिर अजम्पशंस के नाम से मिलेगा। तो इसमें लिखा है दीज आर द फंडामेंटल अजम्पशंस एंड प्रपोजिशंस विद इन विच द अकाउंटिंग ऑपरेट्स। तो एक तरीके से हम ये मान लेते हैं कि ये हमने कुछ पिलर्स बना रखे हैं जिसके अंदर पूरी हमारी अकाउंटिंग की बिल्डिंग स्टैंड होती है। मतलब ये वो कुछ बेसिस हैं जिसके तरीके में, मतलब पूरे उसके सर्कल के अंदर अंदर आपका जो अकाउंटिंग है वो ऑपरेट करता है। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न। दिस कॉन्सेप्ट अज्यूम्स दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। सपोज़ मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको एक अच्छे स्कूल में भेजा। ऑब्वियसली उन्होंने आपको इसलिए भेजा ताकि आप पढ़ें, कुछ अच्छा इंसान बने लाइफ में, अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाएँ। इसलिए नहीं भेजा कि आप बस एक क्लास में जाके पढ़ाई कर लें। नो, उनका पीछे एक रीज़न क्या था, उन्होंने क्या सोच रखा था कि आप उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, आगे तक लेके जाएंगे। सेम एज़ जब कोई भी बिजनेसमैन एक बिज़नेस शुरू करता है तो वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इस बिज़नेस को बहुत लंबा चलाऊँगा। वो ये नहीं सोचता कि मुझे बस 4 चीज़ें बेचनी और ख़त्म करूँगा। नहीं, वो ये सोचता है कि उसका बिज़नेस बहुत लंबे टाइम तक चलता रहे। ठीक है, विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लंबे समय तक उसका टाइम चलता रहेगा। एंड विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर। और वो नियर फ्यूचर यानी कि बहुत जल्दी ही अपना बिज़नेस जो है वो बेचेगा नहीं, या फिर लिक्विडेटेड का मतलब होता है कि उसका बिज़नेस ख़त्म नहीं होगा अपने आप। ठीक है, दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसीलिए हम कहते हैं इसको अजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी, मतलब कि चलता रहेगा, गोइंग, चलता ही रहेगा। नेक्स्ट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को एक सिमिलर तरीके से करते रहें। ठीक है, इट मीन्स फॉलोइंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस बाय द फर्म्स ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सो दैट द इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजंस कैन बी मेड। यहाँ पे क्या मतलब है कि अगर आप कुछ भी चीज़, कोई भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी या कोई भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपने फॉलो कर रखी है, कोई भी एक आंसर निकालने के लिए या कुछ भी वैल्यू निकालने के लिए, तो आप उसी को फॉलो करते रहो। क्यों फॉलो करते रहो? फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप उसको फॉलो करोगे तो क्या चीज़ें होंगी? फर्स्ट, इंटर फर्म कंपैरिजन। इंटर फर्म का मतलब दो या दो से ज़्यादा फर्म्स का कंपैरिजन। ठीक है, इंट्रा फर्म मतलब अपना ही खुद से कंपैरिजन। ठीक है, जैसे सपोज़ मान लीजिए आप एक क्लास में हैं और आप अपने क्लासमेट्स से कंपैरिजन करते हैं तो वो इंटर है। और इंट्रा मतलब अगर आप अपने ही रिज़ल्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं अपने पुराने रिज़ल्ट से। फॉर सपोज़ अभी आप 11th में हैं तो आप 11th का रिज़ल्ट कंपेयर करेंगे 10th से, 9th से, 8th से, उसको हम कहते हैं इंट्रा। ठीक है, अपने आप का ही अपने आप से कंपैरिजन कैन बी मेड। अब जैसे आप कोई भी एक पॉलिसी अपना रहे हो और आप उसको हर साल चेंज करते रहो। फॉर एग्जांपल आपका जो 10th का मार्किंग सिस्टम था, मार्किंग सिस्टम पहले क्या था, परसेंटेज बेस्ड, फिर वो हो गया आपका CGPA बेस्ड, फिर वो हो गया आपका परसेंटेज बेस्ड। तो आप उन चीज़ों को कंपेयर नहीं कर सकते कि जिन बच्चों को CGPA में मार्क्स मिले थे और जिनको परसेंटेज में मार्क्स मिले हैं उनमें एक्चुअली क्या डिफरेंस है, उनमें से कौन से बच्चे एक्चुअली बहुत अच्छा स्कोर किए हैं और किन्होंने स्कोर नहीं किया है। तो यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है, मतलब सिमिलैरिटी नहीं है, इसलिए आप इसमें क्या है, कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि अकाउंट्स ये फोकस मारता है कि आप चीज़ों को एक ही तरीके से करके चलो। अगर आपको कुछ चेंजेस करने भी हैं तो आप उसके प्रॉपर रीजंस दो कि हाँ आपको चेंजेस क्यों करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट है आपका अक्रूवल। एज पर द अक्रूवल अजम्पशन, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड ऑफ देयर अकरेंस रादर देन व्हेन दे आर रिसीव्ड और पेड। इसका मतलब क्या है, आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स समझ में आ गया होगा। फॉर सपोज़ मैं कहीं से कुछ सामान लेके आई, ठीक है, और मैं वो सामान लेके आई हूँ उधारी पे, लेट्स से क्रेडिट पर लेके आई हूँ। ठीक है, तो मुझे उसका पेमेंट जो है वो देना है, लेकिन मेरे पास सामान तो ऑलरेडी आ गया। तो अकाउंट्स हमसे क्या कहता है, अगर आपके पास सामान आ गया, अगर आपने वो चीज़ रिसीव कर ली है ऑलरेडी, तो आप उसको पहले आप अपने बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज़ कर लो, यानी कि उसको रिकॉर्ड कर लो। आपको उसकी पेमेंट जब भी करनी है आप उसकी पेमेंट अलग रिकॉर्ड कर देना, यानी कि 2 एंट्रीज़ होंगी। किसी भी चीज़ की अगर एंट्री होगी तो 2 एंट्रीज़ होंगी।
मतलब ये एग्जाम्पल है कि किसी भी चीज़ की अगर आप एंट्री कर रहे हो, तो सपोज़ अगर आप कुछ ख़रीद के लाए हो पहले, तो आप उसकी एंट्री करोगे, ठीक है। और अगर आपने उसकी पेमेंट अगले साल की है या 2 साल बाद की है, तो आप वो पेमेंट का ऑप्शन जो है वो बाद में दिखाओगे। जैसे कि हम कार ख़रीदते हैं EMIs पे, तो ऑब्वियस सी बात है कार हमारे पास आ गई, वो हमारे असेट में काउंट हो रही है, ठीक है। तो आप वो कार लेके आए, वो आपने एक्सपेंस कर दिया, वो आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि हाँ मैं कार लेके आया। लेकिन कार की पेमेंट आप EMIs पे कर रहे हो, हर साल कर रहे हो, तो हर साल आप पैसा पे करोगे, तो वो हर साल आपको दिखाना पड़ेगा अलग अलग। ये मतलब नहीं है कि जिस साल आपने ख़रीदा आपको उस साल ही सारा का सारा पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस साल आप जो कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, सामान ख़रीद के ला रहे हो, पैसों में ख़रीद के ला रहे हो तो पैसों में रिकॉर्ड करो, क्रेडिट में ख़रीद के ला रहे हो तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करो। अक्रूवल का मतलब ये होता है। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, प्लीज़ गो थ्रू देम, and if you like my video, please like, share, comment and subscribe, and you will get a photo of this in the description box. Thank you so much.